सिर्फ इतना नहीं है कि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, लेकिन वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। हेलो जी, मैं हूं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन मीडिया क्राइंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी। तो देखते हैं भाई। हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, जो एक दूसरे से टकराए थे, उसको 1 साल हो चुका है और इसके ऊपर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो देखते हैं। लेट्स गो। ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। थोड़ा सा अपनी औकात में रह। लेट्स सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। ये क्या है? एक तो एआई बहुत खतरनाक है, कुछ भी बना देते हैं। शाबाश, ये आवाज पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ये आवाज मैं चाहता हूं चीन तक पहुंचे। आतंक पर चीन तक भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर, बड़ी भाई आते मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आपको क्या जितने राफेल गिरे इंडिया में, तो ऑपरेशन सिंदूर बन गया ऑपरेशन चित्ता राफेल। तो अब मसला ये है कि वो चित्ता सारी आपने पता नहीं कहाँ बहा दी, दिखाई भी नहीं। तो इतने डर के क्यों रहते हैं? आपकी सेना के आला अधिकारी चिताओं में शामिल हुए थे, जो आप ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो गया है। राफेल आपके गिरे, ट्रम्प रोज 10 कहते हैं, कभी 12 कहते हैं, पता नहीं कितने गिरे। राफेल चलाने नहीं आते। दोस्तों, मिशन लंगूर का सालाना उर्स पूरे जोशो जोर से मनाया जा रहा है। हालो चला जेडे 6 जहाज उठे सीगे 6 नहीं आ यार, साडा तर्जमान ट्रम्प है, उन्हें 11 जहाज दसे ने। 1 साल पूरा हुआ। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। ये रियल वीडियो है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए। देखिए, सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 13 एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान के, जो सीधे सीधे तबाह हुए, जिसका खुलासा हुआ। क्या बोला तूने? स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में करना चाह रही हूँ सज्जाद बुखारी आपसे। जख्म भर गए या अभी भी ताजा हैं? कई जगहों से मैंने सुना है कि जो जख्म दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन्हें फिलअप करने के लिए, मरहम लगाने के लिए कई कर्जे लिए गए तस्वीरों को बदलने के लिए। तस्वीर बदल गई या नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत शुक्रिया आपका नैना जी कि आज आपको तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको काली पट्टी बांध के आपको आना चाहिए था, क्योंकि आज तो आपके लिए यौम ठुकाई और यौम शोक का दिन था। मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वॉशिंगटन बैठ जाता है। वॉशिंगटन हथियार दे रहा है उसको, प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो ये कब बोला? ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने 2-3 दिन और बढ़ा दिया होता, कोई आसमान नहीं गिर जाता और हम अच्छी तरह चोट लगा देते। और ये जो भगड़ा कर रहे हैं अब कि हम जीत गए, वो तरह मुंह इतना सा हो जाता अगर इनके अच्छी तरह से कामरा की फैक्ट्री और 3-4 अच्छी बड़ी बड़ी टारगेट हमने ध्वस्त कर दी। लेकिन खैर, उस वक्त जो सोचा गया और हो गया। हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है
उनके सुनने में लगा कि आज तो हम पता करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। तो लेने के देने पड़ गए। हमारी सरकार है, उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए, दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। सर जी, मैंने यहाँ से बोन फाड़ शुरू की हुई है उनकी, सर इधर टैंगों से 100 से ऊपर गोला फायर करा चुका हूँ सर। इनकी लगातार जाई हुई है, फिर बड़े सरदार की पहन जाई हुई है, लगातार इनकी बोन फाड़ दी है फायर कर करके। रिव्यू कमीशन की वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जित की जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्व गुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया। अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई। ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। क्या सिर्फ इतना नहीं है रिपोर्ट में क्या कि उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल ये है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, लेकिन वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर, कोई अमीश, किसी की जबान नहीं खुलेगी सरकार से ये सवाल पूछने के लिए कि आप तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ किया गया, आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम भारी पड़े, लेकिन आज अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है, वो जो कह रही है सुनिए। आपके अमेरिका जो हमारा दोस्त है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको मार्क किया है उसकी पहली लाइन में पढ़ता हूं। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। भागवत ने डायलॉग मारा था कि सेना, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान चीन से मांग रहा है। पाकिस्तान आखिर हथियारों के लिहाज से अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है, क्या मकसद है? इस तरह के कई दर्जन लड़ाकू विमान, चीनी लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान ने मांगे हैं चीन से। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हैरान कर रही हैं कि हमारा जो दोस्त हम जैसे कहते हैं अमेरिका, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान भारी पड़ा था। जिसको हम दोस्त कहते हैं अमेरिका को, ट्रंप को, तो वो हमारे ऊपर भारी पड़ने की रिपोर्ट निकाल कर दे रहा है। कितनी हैरानी की बात है, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये जो भी सीन हुआ उससे लेसन मिल गया है और लेसन हमें लेना भी चाहिए था कि हम कहाँ लैग किए हैं। तो मजाक की बात अलग, लोग मजाक बनाते हैं, मीम्स बन रहे हैं और पाकिस्तान में मीम्स बनेंगे, बन रहे थे पहले भी, लेकिन सीखने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? इसको रोक सकता है क्या कोई? दोस्ती के नाते रुक सकती थी, लेकिन नहीं रुकी। ना वो दोस्ती है पहले जैसी, ना वो बात है। तो आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर।